गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन के अंदर जो लास्ट वाली वीडियो आपको मिली थी जिसमें हमने स्टडी किया था एगनेथा के अंदर। एगनेथा को मैंने दो क्लासेस में डिवाइड किया था। कौन कौन सी बेटा? ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। उनके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ऑस्ट्रेकोडर्मी में सारे एक्सटिंक्ट वर्टिब्रेट्स आते हैं एंड साइक्लोस्टोमेटा के अंदर सब कैसे आते हैं? सर्कुलर माउथ फिशेस, जिसमें हमने एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन के बारे में स्टडी किया। तो वो कौन सा सेक्शन था? एगनेथोस्टोमा। आज हम वर्टिब्रेट्स के गनेथोस्टोमा के बारे में डिस्कस करेंगे। गनेथोस्टोमा, जिनको हम जॉर्ज्ड वर्टिब्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉर्ज्ड वर्टिब्रेट्स। तो इसमें दो सुपर क्लासेस आती हैं। कौन कौन सी सुपर क्लासेस आती हैं? पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस एंड टेट्रापोडा। कल वीडियो में हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख लिए थे कि पाइसिस में फिशेज आती हैं विच रेस्पायर थ्रू द गिल्स एंड टेट्रापोडा इंक्लूड्स द ऑर्गेनिजम्स विच कैन रेस्पायर बाय द मेनली बाय द लंग्स बट एक्सेप्ट सम एम्फीबियंस इन विच रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय द गिल्स एज वेल। पाइसिस में लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन डेवलप होता है, इसके अंदर बहुत ही पुअरली डेवलप होता है। इसके अलावा इस तरीके से हमने कुछ डिफरेंसेस स्टडी कर लिए थे। आज हम पाइसिस की क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो पाइसिस की क्लासेस हमने बताई थी उसमें मैंने आपको तीन बताई थी: क्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिक्स एंड ऑस्ट्रिक्थिक्स। तो सबसे पहले हम पाइसिस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। पाइसिस के कुछ फीचर्स स्टडी करते हैं। कौन कौन से फीचर्स देखते हैं बेटा? ये फर्स्ट ट्रू जॉर्ज्ड वर्टिब्रेट ग्रुप होते हैं। दे आर फर्स्ट ट्रू जॉर्ज्ड वर्टिब्रेट्स ग्रुप। मतलब पहली बार वर्टिब्रेट्स में अगर जॉर्ज देखने को मिली थी एग्जैक्टली ट्रूली तो वो पाइसिस क्लास के अंदर मिली थी। ठीक है। फिशेस की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? इस्थियोलॉजी। Histology is the study of the fishes. The branch of biology which deals with the study of fishes is known as histology. अगर हम पाइसिस की हैबिटेट के बारे में डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट क्या मैक्सिमम क्या सभी दे ऑल आर एक्वेटिक इन हैबिटेट। हैबिटेट में एक्वेटिक होंगे, मे बी फ्रेश वाटर और मे बी मेराइन वाटर। इनकी स्किन है वो किससे कवर्ड रहती है? स्केल्स के थ्रू। स्किन इज कवर्ड बाय स्केल्स। अब स्केल्स उनके ओरिजिन के बिहार पे अलग अलग टाइप की होती हैं। प्लेकोइड, साइक्लोइड, टीनोइड, कॉस्मोइड, ये सब स्केल्स के टाइप्स हैं। स्केल्स कैन बी प्लेकोइड, scales can be cycloid, scale can be ctenoid, scale can be cosmoids. These all are the types of the scales depending on their origin. And Pisces में सारे organisms कैसे आते हैं? They all are poikilotherms or we can say ectotherms. Ectotherms कौन से होते हैं? Which can change their body temperature according to the surrounding. ठीक है। फिशेज में हार्ट कैसा होता है? टू चैम्बर्ड हार्ट। कैसा हार्ट होगा इनका? टू चैम्बर्ड हार्ट होगा और इस हार्ट के थ्रू ओनली एंड ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। दैट्स वाई फिशेज हार्ट इज नोन एज वीनस हार्ट। फिश के हार्ट को हम क्या नाम देते हैं? वीनस हार्ट नाम देते हैं। इनमें रेस्पिरेशन किनके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू। तो मेनली किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं? गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं और इस वजह से हम इनको ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। इनमें ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होगा। इसके अलावा इसमें एक एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होता है जिसका नाम होता है स्विम ब्लैडर। कौन सा? स्विम ब्लैडर। कुछ फिशेज में होता है, कुछ में ये नहीं होता है। जिनमें स्विम ब्लैडर होता है उनमें ये बायोएंसी, उनके बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में काम करते हैं। और ऐसे फिशेज जिनमें स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है उनको कंटिन्यूसली स्विम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर द टाइमिंग अगर वो नहीं भी करती हैं तो स्विम ब्लैडर उनकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर लेता है। इसी यहाँ पे हम कॉन्ड्रिक्थिक्स एंड ऑस्ट्रिक्थिक्स के अंदर डिफरेंसेस भी देखेंगे। ठीक है। इसमें हिपैटिक और रीनल सिस्टम दोनों के दोनों काफ़ी वेल डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट होते हैं पाइसिस के अंदर।
पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोर्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बॉडी के किसी भी ऑर्गन से ब्लड डायरेक्टली हार्ट को जाने से पहले किसी एडिशनल ऑर्गन को जाए, और अगर वो एडिशनल ऑर्गन लीवर होगा तो हम उसको नाम देंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और अगर वो एडिशनल ऑर्गन दूसरा ऑर्गन रीनल किडनी होता है तो उसको हम रीनल पोर्टल सिस्टम नाम देंगे। तो ये दोनों ही पोर्टल सिस्टम इनके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं, किसके अंदर, पाइसेस के अंदर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पाइसेस के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पाइसेस के क्लासिफिकेशन में हम फिशेस को मेनली 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे हम प्लेकोडर्मी, देन कॉन्ड्रिथिक्स एंड ऑस्ट्रिथिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी क्लास आती है प्लेकोडर्मी, दूसरी जो क्लास आती है उसमें कार्टिलेजिनस फिशेस, सेकेंड क्या होगी कॉन्ड्रिथिक्स, एंड थर्ड वन इज ऑस्ट्रिथिक्स। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस होती हैं पाइसेस की। इनमें से हम सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं प्लेकोडर्मी के बारे में। ये इसमें सारी की सारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज आती हैं, इट इंक्लूड ऑल द एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर जॉज्ड वर्टिब्रेट जो अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मैंने पहले आपको ऑस्ट्रिकोडर्मी भी बताई थी, लेकिन ऑस्ट्रिकोडर्मी कैसे थे, जोलेस थे, और दे आर द only jawed vertebrate that get extinct, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो एकमात्र जाज्ड वर्टिब्रेट कौन से हैं, प्लेकोडर्मी। ठीक है, इनके अंदर नोटोकॉड थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करती है, नोटोकॉड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ इनकी में नोटोकॉड प्रेजेंट रहेगी। इनकी बोनी प्लेट्स होती हैं जो कंप्लीटली किससे कवर रहेंगी, हार्ड, और जो कंप्लीट हेड और थोरैक्स को कवर करके रखेंगी। दे हैव हेवी आर्मर्ड बोनी प्लेट्स दैट कवर, किस किस को कवर करेंगी, that completely cover head and thorax, जो हेड को और थोरैक्स को completely कवर करके रखती हैं। ऐसी बोनी आर्मोर्ड प्लेट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसके आउटसाइड में प्रेजेंट होती है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर हमने किसके बारे में डिस्कस किए हैं, प्लेकोडर्मी के बारे में। ठीक है, तो जो कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आती है। एग्जाम्पल मैं इन स्पीसीज में अगर आपको बताती हूँ फिशेज में, तो एक एग्जाम्पल आता है क्लेमेटिस। ठीक है, क्लेमेटिस फिशेज जो हैं प्लेकोडर्मी में आएंगी। इसके बारे में हम इतने ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करनी। अब हम मेन जो पाइसेस की क्लासेस आती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज एंड बोनी फिशेज, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो फिशेज की सेकंड क्लास है कॉन्ड्रिथिक्स, और इनको हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज कार्टिलेजिनस फिशेज, बिकॉज इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका मिलके बना होगा, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिशेज। जबकि ऑस्ट्रिथिक्स को हम क्या नाम देते हैं, बोनी फिशेज। और क्यों नाम देते हैं इनको हम बोनी फिशेज, बिकॉज देयर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, बोन्स का बना हुआ बोनी एंडोस्केलेटन होने के कारण हम इनको कैसे फिशेज में इंक्लूड करते हैं, बोनी फिशेज में। ठीक है भाई, इसके बाद जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, इसके एक्सोस्केलेटन के ऊपर कैसी स्केल्स होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज के एक्सोस्केलेटन पे, मतलब आउटसाइड द बॉडी जो स्केल्स होंगी, दे ऑल आर प्लेकोइड स्केल्स। कैसी स्केल्स होती हैं, प्लेकोइड स्केल्स। और प्लेकोइड स्केल्स कैसी होंगी, डर्मल ओरिजिन, डर्मिस से अराइज करती हैं, दे आर डर्मल इन ओरिजिन। लेकिन
अगर बोनी फिशेस की बात करें तो यहाँ पे स्केल्स हैं, दे मे बी साइक्लोइड, टीनोइड और गेनोइड। यहाँ पे प्लेकोइड ना होके स्केल्स या तो साइक्लोइड होंगी या टीनोइड होंगी या फिर गेनोइड स्केल्स होती हैं। और ये स्केल्स कैसी होती हैं? दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्म से अराइज करती है। ऐसी स्केल्स किस में मिलती है भाई? ओस्ट्रिकथिक्स में मिलती है। तो आपको दो कैरेक्टर तो पता चल गए। नेक्स्ट क्या होता है? जो कॉन्ट्रिक्थिक्स फिशेज होती हैं, कॉन्ट्रिक्थिक्स फिशेज के अंदर माउथ है वो इस तरीके का माउथ होता है इनका। कैसा? ऐसा माउथ, मतलब जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। और ऐसे माउथ को हम क्या नाम देते हैं? वेंट्रल माउथ। इस तरीके से वेंट्रल माउथ प्रेजेंट होगा और ऐसी फिशेज होती हैं। लेकिन जो ओस्ट्रिकथिक्स होती हैं उनका माउथ कैसा होता है? टर्मिनल। इस तरीके का माउथ किसका होता है भाई? ये होता है बोनी फिशेस का। तो हम क्या नाम देंगे कॉन्ट्रिक्थिक्स के अंदर? दे हैव वेंट्रल माउथ एंड इनकी इंटेस्टाइन के अंदर स्क्रॉल वॉल प्रेजेंट होते हैं। स्क्रॉल वॉल प्रेजेंट इन देयर इंटेस्टाइन, जबकि ये बोनी फिश में नहीं होते। और बोनी फिश का माउथ कैसा होगा? दे हैज टर्मिनल माउथ। इनका माउथ कैसा होता है? टर्मिनल माउथ होता है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ये फिन्स होती है, ये आगे वाली पेल्विक फिन, पीछे वाली पेक्टोरल फिन्स होती हैं, ये इस तरीके से। और ये टेल वाले कोडल फिन होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो क्लोएका में ओपन करती है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रिक्थिक्स फिशेस के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हमने नाम दिया है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट विल ओपन इनटू क्लोएका। ठीक है, मतलब यहाँ पे एनस अब्सेंट है, जबकि इनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किस में ओपन करेगी भाई? ओपन करेगी इनटू एनस। यहाँ पे क्लोएका अब्सेंट होगा। कौन सी फिशेस में? बोनी फिशेस में क्लोएका अब्सेंट होता है। इनके अंदर कॉन्ट्रिक्थिक्स फिश में गिल्स हैं, दे आर नॉट कवर्ड, जबकि यहाँ पे गिल्स एक कवरिंग से कवर्ड रहते हैं। एंड उस कवरिंग का नाम क्या होता है? ओपरक्यूलम। दे आर कवर्ड बाय ओपरक्यूलम, जबकि ये ओपरक्यूलम कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर एब्सेंट होते हैं। और व्हाट इज ओपरक्यूलम? जैसे कि मान लो यहाँ पे इनके गिल्स प्रेजेंट हैं, इन गिल्स की एक ऐसी कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इज नोन एज, यहाँ पे ऊपर तो नहीं, गिल्स जनरली इस डायरेक्शन में मिलेंगे और उनकी कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं? ओपरक्यूलम नाम देंगे। जो ओपरक्यूलम किस में नहीं होता है? कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर इट विल बी एब्सेंट। कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर ब्लैडर भी एब्सेंट रहेगा। एयर ब्लैडर और वी कैन से स्विम ब्लैडर। मैंने लास्ट वाली वीडियो में इसका जिक्र किया था कि स्विम ब्लैडर होता है, ये यहाँ पे एब्सेंट होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन कॉन्ट्रिक्थिक्स फिशेस हैव टू कंटिन्यूसली स्विम। इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है टू अवॉइड सिंकिंग। डूबने से बचने के लिए इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर, जबकि ये एयर ब्लैडर इन फिशेज में प्रेजेंट होगा, बोनी फिशेज में। स्विम ब्लैडर वी कैन से एयर ब्लैडर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई they can maintain their balance, they can maintain their buoyancy without swimming for a short time। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं स्विम करना पड़ेगा, बट कुछ टाइम के लिए अगर ये स्विम नहीं करती हैं तो भी इनकी बॉडी के बैलेंस है वो मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ दिस एयर ब्लैडर। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? इनकी कोडल फिन देखेंगे एक बार ध्यान से। इनकी कोडल फिन एसिमेट्रिकल है, ये बड़ी है और ये छोटी है, जबकि इनकी कोडल फिन कैसी है? इक्वल है। तो ये कैसी हुई? सिमेट्रिकल हुई, है ना। तो इस डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं कि भाई कॉन्ट्रिक्थिक्स फिशेस के अंदर कोडल फिन एसिमेट्रिकल होती है और उसको हम हेट्रोसीरल नाम देते हैं। यहाँ पे कोडल फिन कैसी है? एसिमेट्रिकल एंड दैट इज कॉल्ड हेट्रोसीरल कोडल फिन होती है इन केस ऑफ कॉन्ट्रिक्थिक्स।
लेकिन यही कॉडल फिन अगर हम बोनी फिशेज में बात करें तो यहाँ पे CF का मतलब कॉडल फिन लिखा मैंने। कॉडल फिन इज सिमेट्रिकल है, दैट मीन्स होमोसीरल कॉडोफिन होती है इसकी बोनी फिशेज में। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे बता और इसमें हो सकता है कि आपको भी 3-4 कैरेक्टर एक साथ देके और बीच में एग्जाम्पल दे दिए जाए और ये पूछा जाए कि कौन सी फिश के अंदर ये एग्जाम्पल्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो पहले आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि भाई बोनी फिशेज के और कार्टिलेजिनस फिशेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कौन से। उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स के बारे में पता होना चाहिए, तो ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अगर हमसे एक पॉइंट भी स्किप हो जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम किडनी की बात करते हैं तो यहाँ पे मेसोनेफ्रिक किडनी होगी और यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा कॉन्ड्रिक्टिक्स फिश में। यहाँ पे किडनी कैसी होगी, मेसोनेफ्रिक किडनी, बट एक्सक्रीटरी वेस्ट विल बी यूरिया। और जिनमें यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक। और यहाँ पे किडनी तो वही मीजोनेफ्रिक बट एक्सक्रीटरी वेस्ट विल बी अमोनिया। और जिनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया हो वो क्या होते हैं, अमोनोटेलिक। अब आपको ये बात बता देती हूँ मैं कि अमोनिया को बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एक्सपेल्ड आउट करने के लिए, जबकि इनको लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है यूरिया को एक्सपेल्ड आउट करने के लिए। अमोनिया को ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। ठीक है, दोनों के ही अंदर अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा, इनमें भी और इनमें भी। और दोनों में हार्ट कैसा होता है, वीनस हार्ट, बिकॉज ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। ठीक है, तो इसका हार्ट वीनस हार्ट होता है क्योंकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बोनी फिशेज है इसके अंदर बेटा लंग फिशेज आती हैं। कुछ फिशेज यहाँ पे लंग फिशेज बोनी फिशेज के अंदर आती हैं और ये एक्सेप्शनल होते हैं। इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। इनमें देखने को मिलता है जो कैसी फिशेज होती हैं, लंग फिशेज, जिनमें रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, उनके अंदर कैसा हार्ट होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं, कौन सी नर्व की, क्रेनियल नर्व्स, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व सारी ही फिशेज में कितनी पेयर होती हैं, 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होंगी। बिकॉज जब हम वर्टिब्रेट्स में टेट्रापोडा के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मेमेलिया, तो उनके अंदर ही क्रेनियल नर्व का नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि फिशेज के अंदर कितने पेयर क्रेनियल नर्व होंगी, 10 पेयर क्रेनियल नर्व होंगी। ठीक है, इसके अंदर जो कॉन्ड्रिक्टिक्स फिशेज होंगी इनके मेल के पास में एक स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं जिसका नाम होता है क्लेस्पर्स। ठीक है, उसके कोडल एंड पे क्लेस्पर्स ऑर्गन होते हैं। इनका काम क्या होता है, कोपुलेशन के ड्यूरेशन के टाइम पे फीमेल को होल्ड करने का काम होता है, जो यूजुअली कोपुलेशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है, वो फर्टिलाइजेशन यूजुअली कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब विद इन द बॉडी। और ये क्या ले करते हैं, ये दे मे बी ओविपेरस और दे मे बी ओवोविविपेरस। ये ओविपेरस भी हो सकते हैं और ये ओवोविविपेरस भी हो सकते हैं। ओवोविविपेरस में क्या होता है कि एग की हैचिंग विद इन बॉडी हो। ठीक है, अगर एग ले किया इन्होंने और एग आउटसाइड द बॉडी हैच करेगा देन इट इज ओविपेरस। लेकिन एग विद इन बॉडी हैच करे तो उसको हम क्या नाम